हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, ठीक है दोस्तों, उसके संबंध में। ठीक है, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका में अंतर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी भी कोई भी विधेयक होता है तो उस संबंध में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोनों सदनों से कोई विधेयक पास होकर गया, ठीक है दोस्तों, और वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, ठीक है, या उनकी सहमति के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वो उस पर क्या एक्शन ले सकता है, वो उस विधायक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या उसे अपने पास रख सकता है, ठीक है, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, या उसमें कोई संशोधन के लिए कोई बात कह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मतलब ये जो शक्तियाँ हैं इन्हें बोलते हैं वीटो शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, इन्हें हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सिर्फ अंतर देख रहे हैं राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। यहाँ पर है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर एक नज़र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है केंद्रीय विधायिका और ये राज्य विधायिका। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सामान्य विधायकों के संबंध में। ठीक है, जब सामान्य विधायक मतलब विधेयक कोई भी होगा जर्नल, ठीक है दोस्तों, कोई साधारण विधेयक होगा उसके संबंध में देखते हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय विधायिका के संबंध में नंबर 1 में देखेंगे, स्वीकृति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब राष्ट्रपति क्या करेंगे, स्वीकृति दे देंगे। ठीक है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देंगे। ठीक है, अब देखिए राज्य विधायिका में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या करते हैं, इसमें भी क्या कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं, अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, पहला तो हो गया स्वीकृति दे सकता है, दूसरे पे अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है वापस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वापस भी कर सकता है। ठीक है, मतलब उसे भेज देगा, ठीक है, पुनर्विचार के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसे वापस भी कर सकता है और यहाँ पर भी वापस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन एक हो गई। ठीक है, साधारण विधेयकों के संबंध में। ठीक है, मतलब स्वीकृति दे सकता है, ठीक है, अस्वीकार कर सकता है और वापस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तीनों कंडीशन हो गई राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में। ठीक है, और केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर धन विधेयक में क्या होगा देखते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं, स्वीकृति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए केंद्रीय विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति क्या करेगा, स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, और राज्य विधायिका में भी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 में देखेंगे, धन विधेयक के संबंध में अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अस्वीकार कर सकता है, ठीक है दोस्तों, परंतु वापस नहीं कर सकता। ठीक है, वापस नहीं भेज सकता है। यहाँ पर है अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात है। ठीक है, अब तक सेम है। इसके बाद देखिए संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में। ठीक है, साधारण विधेयक देख लिया, धन विधेयक देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब है संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में। ठीक है, केवल स्वीकृति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन अलग है। ठीक है, मतलब केवल स्वीकृति दे सकता है, ना वापस कर सकता है, ना अस्वीकार। ठीक है, मतलब स्वीकृति देनी ही देनी है। ठीक है, अब देखिए राज्य विधायिका में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना, जो संविधान संशोधन विधेयक है वे राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखनी है, बाकी सब सेम है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल को भी इस तरह शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को
4 वीटो शक्तियाँ प्राप्त होती है। भारत के राष्ट्रपति को 3 शक्तियाँ, जो वीटो की शक्तियाँ हैं 3 प्राप्त हैं, जैसे आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, कि भारत के जो 1/4 है वो विशेषित, ठीक है, वीटो शक्ति वो महत्वहीन है। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, विशेषित। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति 3 ही वीटो शक्ति प्रयोग करता है। मैंने पहले बताया, एक बार और बता रहा हूँ, आत्यांतिक वीटो शक्ति, निलंबनकारी वीटो शक्ति और पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट से आप समझ ही रहे होंगे, जब किसी विधेयक को क्या करते हैं, जेब में डाल लेते हैं, पॉकेट होते हैं पॉकेट। ठीक है दोस्तों, तो उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वो विधेयक जिस पर राष्ट्रपति न तो अपनी सहमति दे और न स्वीकार करे और न ही लौटाता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित काल के लिए क्या करता है, उसे लंबित कर देता है, मतलब उसे अपनी जेब में रख लेता है। ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं, न तो वापस कर रहा है, न सहमति दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ना उसे वापस ही लौटा रहा है, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है ये लंबे समय तक, किसी भी समय तक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक मतलब एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब जैसे निलंबनकारी वीटो है। ठीक है, जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति का प्रयोग करता है निलंबनकारी वीटो का, जब किसी विधेयक को संसद के लिए पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बिना किसी संशोधन के, ठीक है, यह संशोधन पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा मतलब उसमें संशोधन करे या ना करे, लेकिन राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे पहले पुनर्विचार के लिए भेज देगा विधेयक को, मतलब वो बोला जाएगा निलंबनकारी वीटो। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब एक है जैसे अत्यंतिक। ठीक है, इसमें क्या है, जो संसद द्वारा कोई भी पारित विधेयक है, ठीक है, अपने पास सुरक्षित है रखता है। ठीक है, और इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण चैप्टर, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित है और ये इस तरह के क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।